जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय के अंतर्गत आत्मा कर्म का करता है, इस बात के संबंध में चर्चा चल रही है। जब ये बात कोई जिज्ञासु सुनता है तो उसके मन में किस प्रकार का संदेह, किस प्रकार की शंका और किस प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हो सकती है, वो पिछली 3 गाथाओं के अंदर आपने सुना। अब उन जिज्ञासाओं का समाधान श्रीमद् जी करते हैं कि आत्मा कर्म का करता है, ना तो ईश्वर की प्रेरणा से कर्म होता है और ना ही कर्म का करता हो सकता है, ना कोई प्रकृति कर्म करवाती है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को वे स्पष्टतया खुला कर रहे हैं। तो उन्होंने समाधान देते हुए 74वीं गाथा में कहा था। 73 गाथाएं संपन्न हुई, जैसा कि आपको विदित है कि 71वीं, 72वीं और 73वीं गाथा में शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की और 74 से लेकर के तो आगे लगभग 5 या 6 गाथाओं के अंदर उसका समाधान किया गया। यानी ये सिद्ध किया गया कि आत्मा कर्म का करता है। इसमें श्रीमद् जी कहते हैं कि जरा सा विचार करो, चिंतन करो, सोचो। होयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जो विचारी मर्म। कह रहे हैं कि होयन चेतन प्रेरणा, अगर इस चेतन की आत्मा की प्रेरणा ना हो तो कर्म को कौन ग्रहण कर सकता है। स्वयं आत्मा प्रेरणा करके, यानी राग द्वेष विभावात्मक भाव करके कर्म पुद्गलों को
आकर्षित करती है। आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि जिन वाणी ये कहती है कि संपूर्ण लोक में यानी पूरे ब्रह्मांड में पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। कर्म पुद्गल बाहर में जब तक होते हैं तब तक वे सिर्फ पुद्गल कहलाते हैं। कर्म नाम आत्मा के साथ जुड़ने के बाद मिलता है। ये जीवात्मा जब राग द्वेष आदि विभाव करती है, जैसे किसी व्यक्ति को देखा, किसी वस्तु को देखा, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति सामने आई, तो उन व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से जुड़कर जो भीतर में भाव पैदा हुआ, वो भाव चाहे राग का हुआ या द्वेष का हुआ। और आप देखो कि संसारी आत्माओं के 24 घंटे या तो रागात्मक भाव चलते हैं या फिर द्वेषात्मक भाव चलते हैं। यानी राग और द्वेष के झूले में ये जीव झूलता रहता है। लेकिन जब सारे संचित कर्मों को हटा करके, निर्जरित करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वह आत्मा विभाव नहीं करती, क्योंकि जो कर्म को आकर्षित करने का कारण है, कर्म को संचित करने का जो मूल कारण है, रागो ये दोषो वियकम बियम, परमात्मा प्रभु महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति होने से कुछ समय पूर्व जो देशना दी, जो उपदेश दिया, और 1, 2, 4 घंटे नहीं बल्कि करुणा की दृष्टि से लगातार 16 प्रहर तक प्रभु का उपदेश, प्रभु की देशना चलती रही। और उन अंतिम देशना में भगवान ने बहुत जरूरी बातें बताई थी, जो बहुत आवश्यक है, वो सारी बातें बताई। और उसी के अंतर्गत ये कहा था कि रागो ये दोषो वियकम बियम, यानी राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। जैसे एक बीज अनेकों बीजों को अपने साथ लेकर के आता है, एक बीज अनेकों बीजों को जन्म देने वाला बन जाता है। ठीक इसी तरह से राग और द्वेष ये भी अनेक कर्मों को जन्म देने वाले बन जाते हैं, यानी संचित करने वाले बन जाते हैं। बीज हैं ये कर्मों के। तो इस संपूर्ण संसार के अंदर, लोक के अंदर पुद्गल भरे हुए हैं। जब आत्मा राग या द्वेष करती है तो वे पुद्गल आकर्षित होकर के आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, यानी उनका आश्रय हो जाता है, वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। और ग्रहण करने के बाद वे साधारण पुद्गल जो कार्मण शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 8 कर्मों में अपने भावों के अनुसार वह बंट जाते हैं, कभी 7 कर्म में और कभी 8 कर्म में। इस तरह से वो बंध जाते हैं। अब अगर प्रेरणा ना हो, यानी भाव ना हो, तो कर्मों का बंध नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद जी कह रहे हैं कि हो ये न चेतन प्रेरणा, अगर चेतन की प्रेरणा ना हो तो कर्मों को ग्रहण कौन करेगा?
चेतन की प्रेरणा से ही कर्म ग्रहण होते हैं। जैसे भोजन की थाली सामने पड़ी हो, अगर वही भोजन की थाली, वो भोजन की प्लेट अगर किसी मुर्दे के सामने रख दो तो उसके अंदर चेतना नहीं है, तो प्रेरणा उसे प्राप्त नहीं होती उसे ग्रहण करने की। जब आपके हमारे सामने भोजन आता है तो हमारे भीतर में जो चेतना है वो प्रेरित करती है कि इसे ग्रहण करो, और शरीर उस भोजन को ग्रहण करता है। यानी पुद्गल भी पुद्गल को ग्रहण करता है, तो वह भी बिना चेतना की प्रेरणा के हो नहीं सकता। और इसीलिए आप देखो कि जैसे मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की योग्यता है, लेकिन वह घड़ा कुम्हार की प्रेरणा से बनता है। अगर कुम्हार प्रेरणा ना करे तो वह घड़ा यानी मिट्टी जो बिखरी हुई है उसमें योग्यता तो है, लेकिन वह घड़ा नहीं बन सकता। हर चीज के अंदर, हर कार्य के अंदर आप देखो कि बिना चेतन की प्रेरणा के, बिना आत्मा की प्रेरणा के कोई भी काम हो नहीं सकता। तो जैसा कि शिष्य ने शुरू में ये शंका की थी, ये क्वेश्चन उठाया था कि कर्ता जीवन कर्मनो, कर्मज कर्ता कर्म, यानी जीव कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। तो उस बात का खुलासा करते हुए श्रीमद् जी कह रहे हैं कि जरा विचार तो करो, चिंतन तो करो कि हो या न चेतन प्रेरणा। अगर चेतन की प्रेरणा ना हो तो भला कर्म को ग्रहण करेगा कौन? बिना चेतन की प्रेरणा के पुद्गल सिर्फ पुद्गल रहते हैं, आत्मा के साथ उनका संबंध हो नहीं सकता, वह संचित हो नहीं सकते, उनका आश्रव हो नहीं सकता। और अगर आश्रव नहीं होता तो फिर उनके फल की भी कोई बात नहीं आती। तो ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है कि हमारी आपकी आत्मा चेतना जब तक पूरी तरह से अनावृत नहीं होती, यानी उसके ऊपर जो अनादि काल के कर्मों की परत जमी हुई है, जब तक वो परत, वो लेयर दूर नहीं होती, तब तक ये जीव राग और द्वेष रूपी विभाव के अंदर बहता चला जाता है। कभी कुछ क्षणों तक ये संभाव में रहता है, बाकी ज़्यादा समय राग या द्वेष के अंदर बीतता है। जब चेतना राग द्वेष करती है तभी कर्मों का संचय होता है, कर्म बंधते हैं। अगर चेतन की प्रेरणा ना हो, आत्मा की प्रेरणा ना हो, तो कर्म ना बंधे, और कर्म बंधन ना हो तो उनका भुगतान ना करना पड़े। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार में, मार्केट में, मॉल में कई तरह की दुकानें आप देखते हैं, माल देखते हैं, लेकिन देखने की कीमत नहीं लगती, मगर देखने के बाद ये अच्छा है या ये बुरा है, बुरे को छोड़ दिया और अच्छे को अच्छा समझ करके जो आपको पसंद है उसको आपने ग्रहण किया, ले लिया, यानी अपनापन उसके ऊपर जता दिया कि बस अब ये मेरा हो गया, तो आपको उसकी कीमत जो भी है वो देनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से जब जब भी ये जीवात्मा भाव करती है, भाव तो इसी का स्वभाव है, पुद्गल के अंदर किसी प्रकार के भाव नहीं हो सकते, कोई प्रेरित करने की, प्रेरणा करने की ताकत अजीव में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ
जीव के अंदर, चेतना के अंदर ये ताकत है। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि होयन चेतन प्रेरणा, कौन ग्रहे तो कर्म। अगर चेतन की प्रेरणा ना हो तो कर्म को ग्रहण करेगा कौन? चेतन ही तो करता है। सामान लिया तो सामान की कीमत चुकाता कौन है? मुर्दा नहीं चुका सकता। जिसमें प्राण नहीं है वो नहीं दे सकता, वो कोई भाव नहीं कर सकता। भाव करने का यानी कि भाव यानी प्रेरणा, ये करने का स्वभाव सिर्फ चेतन का है। तो कह रहे हैं कि जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा। जड़ का स्वभाव प्रेरणा करने का नहीं है। जुओ विचारी मर्म, अरे इस मर्म को जानो। जुओ यानी देखो, विचार करो, इस मर्म को समझो। जब तक मर्म समझ में नहीं आएगा, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक तत्व की बात समझ में नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति कुछ भी गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं बनाता ही चला जाएगा। और उन गलत धारणा मान्यताओं के चलते वह कर्म तो स्वयं करेगा, क्योंकि ये तो परमात्मा की वाणी है कि ये जीवात्मा भाव करती है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन होता है और उन द्रव्य कर्म के उदय के रूप में नो कर्म यानी सारे संयोग मिलते हैं। फिर चाहे वो संयोग शरीर का हो, चाहे वो संयोग संबंधों का हो, चाहे वो संयोग पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, किसी भी प्रकार का संयोग हो, तो वो सारे संयोग इन द्रव्य कर्मों के कारण से मिलते हैं। और द्रव्य कर्म को करने वाला भाव कर्म होता है। और भाव ये सिर्फ और सिर्फ चेतना का, आत्मा का ही लक्षण है। तो कह रहे हैं श्रीमद जी कि खुद ही जरा विचार तो करो। अगर पुद्गलों में यानी जड़ में ये स्वभाव होता भाव करने का, तो फिर किसी को भी, किसी भी कुंभकार को घड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आपके किचन में 10, 20, 50 तरह की वस्तुएं पड़ी है, लेकिन आप स्वयं भाव करते हैं, विचार करते हैं कि आज नाश्ते में ये बनाना है, खाने में ये बनाना है। और फिर भाव करने के बाद, विचार करने के बाद आप स्वयं उसको बनाते हैं। चीज़ें सारी है, लेकिन अगर अपने आप बन जाने का यानी प्रेरित करने का कार्य, प्रेरित करने की ताकत अगर जड़ में होती, तो फिर अपने आप ही वो खाना बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कहा कि होय न चेतन प्रेरणा, कौन ग्रहे तो कर्म। अगर आप कर्म को यानी आत्मा को कर्म का कर्ता नहीं मानते, तो जरा सोचो तो सही कि फिर करता है कौन। क्योंकि जड़ के अंदर तो ये भाव नहीं है, जड़ का तो ये स्वभाव नहीं है। जड़ जो है वो कभी भी विचार नहीं कर सकता। आप और हम जड़ को मूल्य देते हैं कि इसकी इतनी कीमत है, उसको अपनी कीमत पता नहीं होती। वो क्या बन सकता है ये उसे पता नहीं होता। बिना चेतन की प्रेरणा के कर्म अपने आप ग्रहण नहीं किए जाते। अरिहंत परमात्मा जो कि सशरीर उपस्थित हैं अभी वर्तमान में भी महाविद्य क्षेत्र में, लेकिन चूंकि वो राग द्वेषात्मक भाव नहीं करते,
भाव तो स्वभाव है जीव का, लेकिन ये राग द्वेष अज्ञान ये विभाव है, यानी बुरे भाव हैं। और ज्ञान दर्शन आदि जो है ये स्वभाव है। जब ये जीवात्मा पुद्गलों से आकर्षित होकर के या वस्तुओं से, व्यक्तियों से प्रभावित होकर के राग द्वेष आदि भाव करती है तो वह कर्म का बंध करती है। अब अरिहंत परमात्मा के भाव तो हैं, लेकिन हमेशा स्वभाव में वो रहते हैं, इसलिए उनके ऐसे कर्मों का बंधन नहीं होता, क्योंकि चेतन उनका इस प्रकार की प्रेरणा नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता। और राग द्वेष ये मोह कर्म के कारण से होते हैं। तो इस गाथा के अंदर ये समाधान दिया गया कि जरा आप ही विचार करो कि अगर चेतन की प्रेरणा ना हो तो कर्म को ग्रहण कौन करेगा। जड़ के अंदर, जड़ स्वभाव में ये प्रेरणा की ताकत नहीं है। जरा मर्म को विचारो, देखो, समझो। ये इस गाथा का अभिप्राय है। आप सबके अंदर इस कर्म कर्तृत्ववाद के लिए परमात्मा की वाणी पर भरोसा हो। जब इस बात पर भरोसा होता है तो व्यक्ति किसी दूसरे को दोष नहीं देता और बहुत सारे पापों से बच जाता है। तो साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाएं कि आप सभी इस मर्म को जानें और इस मर्म को जान करके संचित किए हुए कर्मों की निर्जरा का पुरुषार्थ कर सकें। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।